अगर मैं कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारी और आपकी सोच से बिल्कुल परे हैं, तो क्या होगा? क्या ये मुमकिन है कि हमारा ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक बहुत बड़ा इल्यूजन हो? ट्रूथ इन 60 के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम स्पेस साइंस के कुछ ऐसे डार्क और डीप रहस्य डीकोड करने वाले हैं जो सच में किसी की भी होश उड़ा सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी अनजान जगह की जहां टाइम यानी हमारा वक्त पूरी तरह से रुक जाता है। स्पेस की इन गहरी वादियों में कुछ ऐसे कॉस्मिक बीस्ट छिपे हैं जो सबसे भयानक और डरावनी सीक्रेट्स को अपने अंदर हमेशा हमेशा के लिए दबाए बैठे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। ओके, चलिए सीधा डाइव इन करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, ब्लैक होल्स। स्पेस में ये एक ऐसी मॉन्स्टर फोर्स है जिसके सामने लिटरली हर चीज बेबस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नया प्लंजिंग रीजन डिस्कवर किया है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस रीजन में चला गया तो वो हमेशा के लिए एंडलेसली बस अंदर ही गिरता रहेगा। अब इस बाउंड्री को समझिए जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे क्रॉस करने का सीधा सा मतलब है कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से सब कुछ एकदम धीमा हो जाएगा। अगर कोई बाहर से देखेगा तो लगेगा कि अंदर जाने वाली चीज फ्रीज हो गई है, लेकिन असल में अंदर जाने वाला ऑब्जेक्ट रबर बैंड की तरह खिंचकर स्पैगेटिफाई हो जाता है और सीधा सिंगुलैरिटी के सेंटर में जाकर गायब हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है जहाँ आकर हमारी साइंस भी पूरी तरह उलझ जाती है। एक तरफ आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ब्लैक होल के कोर में इन्फिनिट डेंसिटी है, यानी एक ऐसी सिंगुलैरिटी जहां फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स का मानना है कि इन्फॉर्मेशन कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। इन दोनों के इस भारी क्लैश को ही मशहूर इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। तो सवाल ये है कि क्या अंदर गया सब कुछ पूरी तरह मिट जाता है? असल में ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। स्टीवन हॉकिंग के अनुसार वो हॉकिंग रेडिएशन के रूप में एक हल्का सा ग्लो एमिट करते हैं। कुछ थियरीज ये भी मानती हैं कि ब्लैक होल एक कॉस्मिक लेजर कॉपियर की तरह काम कर सकता है, जो अपने अंदर निगली गई इन्फॉर्मेशन को स्टिम्युलेटेड एमिशन के जरिए प्रिजर्व करके रखता है। अब जरा एक सेकंड के लिए रुकिए। ब्लैक होल्स तो फिर भी किसी न किसी तरह दिखाई देते हैं, या कम से कम उनका असर तो महसूस होता है। लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड को चलाने वाली वो अदृश्य ताकतें असल में एग्जिस्ट ही ना करती हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसने मॉडर्न कॉस्मोलॉजी को लिटरली एक भारी क्राइसिस में डाल दिया है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड लैम्डा सीडीएम मॉडल है वो ये मानकर चलता है कि कॉस्मोस को कुछ अनदेखी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। साइंस का मानना है कि ये इनविजिबल फोर्सेस पूरे यूनिवर्स को एक विशाल वेब यानी जाले की तरह आपस में जोड़े हुए हैं। लेकिन इस स्लाइड का डेटा आपको सच में हैरान कर देगा। जो कुछ भी हम देखते हैं ना, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज और हम इंसान, वो सब इस यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर है। जी हाँ, सिर्फ 5। बाकी का 27% डार्क मैटर है जो गैलेक्सीज को एक ग्लू की तरह चिपकाए रखता है, और 68% डार्क एनर्जी है जो बहुत ही अग्रेसिवली इस ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है। लेकिन अब मॉडर्न फिजिक्स में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राजेंद्र गुप्ता नाम के एक रिसर्चर ने एक नया मॉडल प्रपोज किया है। उनका कहना है कि ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो समय के साथ साथ कमजोर हो रही हैं। इस थ्योरी के हिसाब से डार्क मैटर की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, अगर ये मॉडल सही साबित होता है तो हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल नहीं बल्कि दोगुनी होकर करीब 36.7 अरब साल हो जाती है। अब यहाँ से एक बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है। अगर ये यूनिवर्स सच में 26 अरब साल पुराना है तो स्पेस में इतना खौफनाक सन्नाटा क्यों है? कोई और हमें अब तक क्यों नहीं मिला? फर्मी पैराडॉक्स भी तो यही पूछता है कि आखिर बाकी सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव यानी एलियंस कहाँ छिपे हैं। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो हमारी खुद की खोज के बारे में है। हमारी नज़र अब लोकलाइज्ड एस्ट्रोबायोलॉजी और डीप स्पेस से आने वाले उन अजीबोगरीब सिग्नल्स पर है जिन्हें इंसानों ने इंटरसेप्ट किया है। चलिए सबसे पहले अपने पड़ोसी मंगल ग्रह को ही देखते हैं। भारत की PRL यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने मार्स के टेरा सिनेरियम रीजन में प्राचीन क्लोराइड रिच झीलों के बेसिन खोजे हैं। और इतना ही नहीं, नासा के परसिवरेंस रोवर को जिजेरो क्रेटर में चियावा फॉल्स की चट्टान पर लेपर्ड स्पॉट्स मिले हैं। ये स्पॉट्स सीधा सीधा माइक्रोबियल एनर्जी रिएक्शंस का इशारा हो सकते हैं। मतलब
पास्ट में शायद वहां लाइफ थी। लेकिन डीप स्पेस के रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। 1977 का वो मशहूर वाओ सिग्नल तो आपको याद ही होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो एक रेयर हाइड्रोजन मेसर फ्लेयर था। और हमारे सोलर सिस्टम में विजिट करने वाले ओमुआमुआ और धूमकेतु एटलस जैसे कंट्रोवर्शियल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का क्या ये सिग्नल किसी अनजानी दुनिया से भेजे गए थे? तो क्या ये अजीब सिग्नल्स किसी बहुत बड़ी, डरावनी और खाली जगह से आ रहे हैं? जब हम छोटे ग्रहों से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के सबसे विशाल स्ट्रक्चर्स की तरफ देखते हैं तो हमारी ये दुनिया लिटरली एक धूल के कण जैसी लगने लगती है। कॉस्मिक वेब और सुपर क्लस्टर्स। असल में हम लेनियाकिया सुपर क्लस्टर के अंदर मौजूद हैं और इसके चारों तरफ बहुत विशाल घुप अंधेरे वॉइड्स हैं जहां कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज है द ग्रेट अट्रैक्टर, एक ऐसी रहस्यमयी ताकत जो हमारी पूरी गैलेक्सी को लगातार अपनी ओर खींच रही है। हम मानते हैं कि डार्क एनर्जी इस विशाल वेब को लगातार स्ट्रेच कर रही है, लेकिन कॉस्मोलॉजी के एक लेटेस्ट क्राइसिस के अनुसार क्या हो अगर ये डार्क एनर्जी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हो? अगर ये फोर्स फेड हो गई तो ग्रेविटी फिर से हावी हो जाएगी और इंसानियत का आखिरी अंजाम बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगा। और ये हमें ले जाता है हमारे सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियल डर की तरफ, ब्रह्मांड का भयानक अंत। सब कुछ खत्म कैसे होगा? जरा सोचिए, जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुक जाएगा तो ब्रह्मांड की हर चीज स्लो मोशन में एक दूसरे से टकराना शुरू कर देगी। फिजिसिस्ट्स ने इस अंत के 3 बहुत ही डरावने अंजाम बताए हैं। पहला है द बिग फ्रीज, जहां सब कुछ हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाएगा। दूसरा है द बिग रिप, जहां स्पेस टाइम बहुत ही हिंसक तरीके से फट जाएगा। और तीसरा, अगर डार्क एनर्जी सच में कमजोर हो रही है तो आएगा द बिग क्रंच। ये बिग क्रंच की टाइमलाइन सच में दिल दहला देने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान का ये जो फैलाव है वो 7 से 11 अरब साल में पूरी तरह रुक जाएगा। उसके बाद सब कुछ रिवर्स गियर में चला जाएगा और 20 से 33 अरब सालों के बीच ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही विशाल कोलैप्स होते हुए फायरबॉल में बदल जाएगा। 20 अरब साल सुनने में 20 बिलियन ईयर्स एक बहुत ही लंबा समय लगता है, लेकिन सिर्फ ये एहसास ही आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है कि एक दिन ये अनंत ब्रह्मांड खुद को कुचल कर वापस उसी सिंगुलैरिटी में बदल जाएगा जहां से ये शुरू हुआ था। बस एक सिंगल पॉइंट और उसके चारों तरफ एब्सोल्यूट नथिंगनेस। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि अगर सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में आकर खत्म हो ही जाता है तो क्या वहां से एक नया बिग बैंग जन्म लेगा? क्या ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की, मौत और पुनर्जन्म की एक कभी ना खत्म होने वाली लूप है? इन रहस्यों का जवाब अभी भी स्पेस के उस गहरे खामोश सन्नाटे में ही छिपा है। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी सच जानना चाहते हैं जो इंसानी सोच से बिल्कुल परे हैं तो ट्रूथ इन 60 को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमेशा सवाल पूछते रहें क्योंकि असली सच अभी भी कहीं उस डार्कनेस में हमारा इंतजार कर रहा है।